अस्सलामुअलैकुम डियर्स, आज एक और पेपर है जीके पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो आपके साथ कंप्लीट दो पार्ट में मैं शेयर करूँगा। पहले पार्ट में इंशाल्लाह हम जो पहले इसकी 50 एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो दूसरा पार्ट इंशाल्लाह उसमें अपने जो 50 एमसीक्यूज़ उनको आओ हम थारोली जो है सॉल्व करेंगे। जिस जगह इस पेपर की बात करें तो ये एजीके पीएससी का डेमोन्स्ट्रेटर बायोलॉजी का पेपर है, जो डेमोन्स्ट्रेटर बायोलॉजी की पोस्ट के लिए लिया गया था, और ये हुआ था 2019 में, यानी 30/5/2019 को एजीके पीएससी ने ये पेपर लिया था। इसमें भी टोटल 100 एमसीक्यूज़ थे और वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड थे, यानी कुछ एमसीक्यूज़ बॉटनी के हैं इसमें, कुछ ज़ूलॉजी के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं, तो मिक्स करके टोटल जो वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। 100 मिनट्स आपको पता होते हैं। तो आए इस पेपर को भी हम इंशाल्लाह वन बाई वन करके हम इस पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल आर वेस्टिजल ऑर्गन्स एक्सेप्ट निपल्स एंड मेल्स, कॉकस बोन, विजडम टीथ, आई लैशेस। तो अगर देखा जाए निपल, मेल्स, कॉकस बोन, विजडम टीथ ये सारे वेस्टिजल ऑर्गन्स हैं, लेकिन आई लैशेस जो है ये वेस्टिजल ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, फंक्शनल। और आई की जो आप ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर है डेवरस, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो आई लैशेस हैं ये वेस्टिजल ऑर्गन्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंसेस्ट्रल करेक्टर्स आर कॉल्ड। कौन से एंसेस्ट्रल करेक्टर्स हैं? एपोमॉर्फिक, प्लेजोमॉर्फिक, बोथ एंड बी नॉन ऑफ द बोथ। जो प्लेजोमॉर्फिक करेक्टर्स हैं वो बेसिकली एंसेस्ट्रल या प्रीमिटिव करेक्टर्स ही को नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एवोल्यूशनरी ट्री द एंसेस्टर्स आर मार्क्ड बाय। कि जब आप एवोल्यूशनरी डायग्राम में एवोल्यूशनरी ट्री ड्रा कर रहे होते हैं तो आप एंसेस्टर को किससे मार्क करते हैं? नोड्स, ब्रांचेस, रूट, नॉन ऑफ द बोथ। तो किससे मार्क करते हैं नोड उसको, एंसेस्टर्स को? नोड से। क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टी स्टेट करेक्टर्स आर सिंगल ट्रेड विद डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट ट्रेड्स विद सिंगल मॉर्फोलॉजी, सिंगल ट्रेड विद सिंगल फॉर्म, नॉन ऑफ द बोथ। तो सिंगल ट्रेड विद डिफरेंट फॉर्म जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेट करेक्टर्स बोल। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, HCV जीनोटाइप्स, ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम। तकरीबन देखा जाए तो ये तीनों किसकी एग्जांपल्स हैं या एविडेंस हैं एवोल्यूशन के, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स 5 किंगडम प्लस वायरसेस, 5 किंगडम प्लस वायरसेस प्लस बैक्टीरिया, 5 किंगडम ओनली नॉन ऑफ द अबव। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें उसमें देखा जाए 5 किंगडम्स तो ही हैं। वायरसेस चूँकि किसी किंगडम का ऐसा नहीं है, किसी किंगडम में इनको नहीं शामिल किया होता, तो लिहाजा ये भी इनके साथ अगर हम देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी कैसे हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन भी होगा वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है, PMNH स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल हिस्ट्री, नॉन तो वो। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन जो ए है ये ज़्यादा को बी एड है, पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, द साइंटिफिक जर्नल टेक्सॉन इज़ द पब्लिकेशन ऑफ। यानी जो टेक्सॉन जर्नल है ये किसकी पब्लिकेशन? IUCN की, IAPT की, WWF, ICZM। तो ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, यानी जो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बार्किंग डियर ऑन ICUN रेड लिस्ट इज थ्रेटन्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज, नॉन ऑफ द अबव। तो क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम मौजूद है, दैट्स वे ये ICUN रेड लिस्ट के अंदर बार्किंग डियर की जो कैटेगरी है वो है लीस्ट कंसर्न स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ऑर्सिस एप्टस एसेबिलियंस इन पाकिस्तान। ये जो साइंटिफिक नेम है हिमालयन ब्राउन बियर का, इसका ये कह रहा है कि इसका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो क्या है? थ्रेटन्ड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज, एंडेंजर्ड। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, तो इसको ICN रेड लिस्ट में हम किस में रखते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्री डोमिनेंट एंटीबॉडी एंड स्क्रीशन। स्क्रीशन के अंदर प्री डोमिनेंट जो एंटीबॉडी है वो कौन सी? IgG, IgA, IgE, IgM। तो IgA जो है ये प्री डोमिनेंट एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सीन। तो कौन सी आइडियल प्रॉपर्टी नहीं? शुड नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन, प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, वुड रिक्वायर बूस्टर शॉट, सेफ एंड अफोर्डेबल। बाकी को देखा जाए सारी आइडियल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है वो ऐसा नहीं है, यानी ये कह सकते हैं ये कोई आइडियल प्रॉपर्टी
नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है एलम एडवांस माउंट विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, THI बेस्ड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर डी, TH2 बेस्ड। TH1 तो नहीं है, TH2 बेस्ड है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द लेसेंस वैक्सीन अगेंस्ट पेपिलोमा वायरस इज़ अ फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ वैक्सीन, कि जो पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई गई है वो किस टाइप की वैक्सीन है, लाइफ एट्यूनेटेड, किल्ड, प्रोटीन सब यूनिट रिकम्बिनेंट वेक्टर बेस्ड, तो ये प्रोटीन सब यूनिट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियल डिजीजेज सच एज ट्यूबरकुलोसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स टू बी स्टिमुलेटेड इज अ हायर titer of antibody, cytotoxic T cells, macrophage activating cell mediated immunity, neutrophils. The correct option है वो option B, that is macrophage activating cell mediated immunity. Question number 16 है which of these are advantage of the lowering the activation energy, की low activation energy की जब lowering होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, it allows reactions to proceed more quickly, it allows chemicals to take that otherwise would not, it change the optimum pH of enzyme, it allows reactions to proceed at an acceptable temperature। इससे क्या होता है कि जो reactions है वो quickly proceed होती हैं, यानी ऑप्शन ए जो है it allows reactions to proceed quickly। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द सबस्ट्रेट फिट्स विद द एंजाइम, कि सबस्ट्रेट कैसे एंजाइम के साथ फिट हो रहे हैं, तो ये बेस्ट कौन सा मॉडल डिस्क्राइब करता है। इट फिट्स एग्जैक्टली इनटू द एक्टिव साइट, द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, द लॉक-इन की हाइपोथेसिस, द एक्टिव साइट चेन शेप, लाइबिलिटी टू फिट द फिट, तो बेस्ट जो है यहाँ पे द लॉक एंड की। जिस तरह एक लॉक के लिए की स्पेसिफिक है तो सेम एंजाइम्स भी जो है वो एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन फीडबैक इनहिबिशन आर कॉल्ड, कि वो एंजाइम जो फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व उनको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम, ओलो एंजाइम्स, एपो एंजाइम, कोएंजाइम, तो उनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है फर्स्ट एंजाइम्स टू बी आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, के पहला जो एंजाइम है जो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्सट्रैक्ट किया वो कौन सा है, जाइमेज, ऑक्सीजनेज, हेक्सोकाइनेज, यूरिएज, तो वो वाला एंजाइम जो फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्सट्रैक्ट किया उसको यूरिएज का नाम देते हैं। 20 है विच ऑफ द एंजाइम हैज़ लोएस्ट टर्नओवर नंबर, के लोएस्ट टर्नओवर नंबर किस एंजाइम का, आइसोजाइम, लाइसोजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोराइलेज, तो जिसका लोएस्ट टर्नओवर वो कौन सा है, फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज। 21 है मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द फैमिली, कि जो मेजर फूड क्रॉप है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रही है, लेग्यूमिनेसी से, क्रोसीफेरी से, सोलानेसी से, ग्रैमिनी से, तो जो मेजर क्रॉप्स वाली फैमिली है वो कौन सी है, प्लांट की ग्रैमिनी। 22 है सफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्राम रूट्स ऑफ इंडिगोफेरा, स्टेमन्स ऑफ हिबिस्कस, पेटल्स ऑफ रोजा, स्टाइल एंड स्टिग्मा, यानी जो सफ्रॉन है ये किससे बनाई जाती है, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस प्लांट्स। 23 वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट ऑफ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू, लेकिन इनमें से कौन सा प्लांट जो मेडिसिनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रासिका ओलेरेसी, कोफिया रोबस्टा, रावोल्फिया सर्पेंटिना, क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, तो जो मेडिसिनल है वो ज़्यादातर कौन से वाला, रावोल्फिया सर्पेंटिया। 24 है रिस्प्राइन ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम, की ड्रग जो है ये किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, ब्रासिका ओलेरेसी से, एड्रोपा ब्लेडोना से, रावोल्फिया सर्पेंटेनियम, जी ये जो है रावोल्फिया सर्पेंटीन जो प्लांट है इससे ये ड्रग एक्सट्रैक्ट की जाती है, कौन सा वाली, रिस्पाइन। क्वेश्चन नंबर 25 है फाइबर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस डिराइव्ड फ्राम एपिडर्मिस, कि जो फाइबर हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस की हम डिराइव करते हैं एपिडर्मिस से, फ्लैक्स, हेम, कॉयर, कॉटन, तो ये क्या है, ऑप्शन ए है करेक्ट, दैट इज़ फ्लैक्स। 26 इन डेवलपमेंट बायोलॉजी व्हाट इज़ द मीन बाय कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, की ग्रोथ किसको बोलते हैं, ग्रोथ अकर्स थ्रू इंक्रीज इन सेल साइज, ग्रोथ अकर्स थ्रू इंक्रीज इन सेल नंबर, ग्रोथ इन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स बिटवीन सेल, तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हैं कि ग्रोथ जो है इंक्रीज इन सेल्स को भी बोलते हैं, इंक्रीज इन नंबर्स को भी बोलते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। 27 है मैनी सेल्स इन द बॉडी डिवाइड ऑनली रियरली इफ एट ऑल, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो रियरली डिवाइड होती हैं इफ एट ऑल, लाइक न्यूरॉन्स, रेड ब्लड सेल्स एंड केराटिनोसाइट्स आर एक्सट्रीम एग्जांपल्स। इन विच पोर्शन ऑफ द सेल साइकिल वुड सच सेल्स बी कंसिडर टू बी, कि जब डिवीजन नहीं होती तो वो किस स्टेज में चले जाते हैं, मेटाफेज,
G1 फेज़, G0 फेज़, S फेज़। तो नॉन डिवाइडिंग जो फेज़ आप कह लें या रेस्टिंग फेज़ होता है वो G0 फेज़। क्वेश्चन नंबर 28 है द साइज़ ऑफ अ सेल इज़ जनरली कंट्रोल्ड बाय द अमाउंट ऑफ DNA न्यूक्लियस। के जो साइज़ है उसका ये कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ DNA जो है न्यूक्लियस के अंदर वो कंट्रोल करती है। द मोर द DNA द लार्ज सेल की DNA ज़्यादा होगा तो सेल भी ज़्यादा होगा। व्हाट डू एक्सपेरिमेंट्स इन विच द अमाउंट ऑफ DNA इज़ डबल। कि अगर हम DNA की जो अमाउंट उसको डबल कर दें tells us about the growth control। तो growth control के बारे में आप क्या थी। The animals grow to a normal size and contain only half as many cells, indicating that growth is regulated at level of absolute size rather than cell number। तो ये जो ऑप्शन ए है यही सब में से बाकियों में से अगर देखा जाए तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट। 29 है डिजीज़ इंजरीज एंड बर्थ डिफेक्ट्स दैट कंप्रोमाइज द फंक्शन ऑफ द पेट्यूटरी। कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका फंक्शन है वो बर्थ डिफेक्ट से या इंजरी से या डिजीज़ से कम हो जाता है और इससे क्या होता है मेरे टू डिक्रीज स्टेचर हाइट जो है वो कम हो जाती है। व्हाट ट्रीटमेंट माइट बी प्रिस्क्राइब, तो कौन सी ट्रीटमेंट इसके लिए बेहतर रहेगी एंड व्हाट वुड बी इट्स रैशनल। सिंस पिट्यूटरी इज डैमेज आर मिसिंग द ओनली पॉसिबल ट्रीटमेंट वुड बी द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ डोनर पिट्यूटरी। ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी डैमेज होगी तो पिट्यूटरी ही डालेंगे, कोई और हाल नहीं है। लॉस ऑफ पिट्यूटरी फंक्शन कुड लीड टू डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। जी देखें जब पिट्यूटरी का फंक्शन लॉस हो जाएगा तो इट्स मीन हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाएगी एंड हेंस शॉर्ट स्टेचर, और इसी वजह से हाइट भी शॉर्ट हो जाएगी। रिकम्बिनेंट वुमेन ग्रोथ हार्मोन्स माइट भी प्रिस्क्राइब। जी रिकम्बिनेंट जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं ताकि वो वाला फंक्शन वो परफॉर्म कर सकें जो एक नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड परफॉर्म करे। 30 व्हाट आर ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली बोन फार्मिंग सेल्स को बोलते हैं। ओस्टियोब्लास्ट आर स्टेम सेल्स that give rise to chondrocytes. Osteoblasts are proliferating precursors of the chondrocytes. Osteoblasts are maturing chondrocytes capable of secreting the cartilage present in the growth। तो ये तीनों अगर देखें ये chondrocytes नहीं। Osteoblasts are bone forming cells that derive from stem cells and bone marrow and therefore have low lineage relationship to chondrocytes। यानी ये bone forming cells हैं बेसिकली और यही इसका करेक्ट ऑप्शन डी। 31 a greenhouse effect is related to global warming, grasslands, excessive greenery and balanced ecosystem। greenhouse effect जो है ये global warming से। 32 है methane is most likely to be produced by recycling of metals in recycling plants, heating of inorganic material in high oxygen atmosphere, burning organic material in incinerators, decomposition of organic material in landfill। तो landfill के अंदर जो organic material उसकी जब decomposition होती है तो वहाँ से maximum amount of methane gas जो है वो रिलीज होती है। तो मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन रन ऑफ केमिकली फर्टिलाइज्ड लॉन्स एंड कैन कॉज यूट्रोफिकेशन इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स। कि जो केमिकली फर्टिलाइज्ड लॉन्स हैं उनके अंदर कौन सा केमिकल मौजूद होता है और फिर यूट्रोफिकेशन भी होती है इससे स्ट्रीम्स और लेक्स में। सोडियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। फॉस्फेट जो है वो केमिकली फर्टिलाइज्ड लॉन्स में मौजूद होता है और इसी की वजह से यूट्रोफिकेशन भी। Question number 34 ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस इज लीस्ट लाइकली टू बी वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। कि कौन सा हाइपोथेसिस है जो हम एक्सपेरिमेंट से है वो इतना ज़्यादा वेरीफाई नहीं कर पा रहे। यूजिंग कंपाउंड एक्स फॉर किलिंग पेस्ट आल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पोलिनेटर इंसेक्ट्स। ज़ाहिर सी बात है कि किसी कंपाउंड को हम अप्लाई करेंगे पेस्ट को मारने के लिए तो उससे वहाँ पे ये भी हो सकता है कि पोलिनेटर इंसेक्ट्स वो डैमेज हो सकती हैं। वुमेन्स एंड चिंपैंजी शेयर सम ऑफ द सेम जीन्स। जी ये भी है कि क्योंकि बहुत सारे उनके करैक्टर सेम हैं तो ये भी वेरीफाई किया जा सकता। बिल्डिंग अ फैक्ट्री इन एन एरिया ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यानी जो एक ऐसा एरिया जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वहाँ पर एक फैक्ट्री बनाने का काम शुरू किया जाए। दैन प्रिजर्विंग द habitat that can be destroyed by the factory। ये भी किया जा सकता। Applying fertilizers above recommended amounts increases the percentage of inorganic matter in the soil। तो ये अगर बात देखी जाए तो ये as such कोई हाईली वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है। 20 and 4, 20 and 0.4, 20.9, 20.995 and 0.04, 20.95 and 0.04।
तो अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 20% है, यानी 20.95, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ये पोल्यूटेंट नहीं, मैग्नीशियस पोल्यूटेंट नहीं। 38 द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एट अ गिवन टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज कार्बन कंटेंट, स्टैंडिंग क्वांटिटी, स्टैंडिंग क्रॉप, कार्बन फुटप्रिंट। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ DDT डिपोजिशन इन इट्स बॉडी फॉलोइंग एक्सपोजर? प्लैंकटन, क्रैब, सीगन, आर्थर। ऑप्शन जो सी है सी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, लीफ फ्रॉम ईच ऑफ टू प्लांट्स के दो प्लांट ने, एक एक्स और एक वाई, और उनसे लीफ लिया जाता है, वाज टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और उसको स्टार्च की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया जाता है लीफ को। किसका यूज़ करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन। लीफ फ्रॉम प्लांट एक्स टर्न्स ब्लू। अब जो एक्स प्लांट से लीफ लिया गया उसका कलर चेंज होकर ब्लू और ब्लैक हो जाता है आयोडीन की वजह से। जो वाई है इसका ब्राउन हो जाता है। प्लांट एक्स हैड बिन ग्रोइंग इन द लाइट बिफोर टेस्टिंग। टेस्टिंग से पहले जो एक्स प्लांट है उसको लाइट में ग्रो की, इसका मतलब है इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। वाई की अगर बात करें, वाई प्लांट लाइट में टेकन किया जाता है, मतलब लिया जाता है और फिर इसको डार्क में रख दिया जाता है 24 आवर्स के लिए बिफोर। इसका मतलब है टेस्ट से पहले इसको डार्क में रखो और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, यानी ग्लूकोज नहीं बनेगा। एक्स में ग्लूकोज भी बन रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, ज़ाहिर सी बात है इसका मतलब उसका कलर तभी ब्लैक हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट? एक्स एज नॉट फोटोसिंथेसिस, ऐसा नहीं है क्योंकि एक्स डार्क लाइट में रखा हुआ तो ये फोटोसिंथेसिस में होगी। वाई एज फोटोसिंथेसिस, वाई चूँकि डार्क में है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एक्स एज प्रोड्यूस ग्लूकोज विच इज़ स्टोर्ड, ज़ाहिर सी बात है एक्स चूँकि फोटोसिंथेसिस में भी कर रहा है तो वहाँ पे ग्लूकोज भी बनेगा और टेस्ट भी वो देगा स्टार्च का। दैट्स पे ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट। 41 है, व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं वो कंडीशन जिस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल जो है लो हो जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड शुगर अबव नॉर्मल लेवल, ब्लड शुगर एट नॉर्मल लेवल, ब्लड शुगर बिलो नॉर्मल। जी, ब्लड शुगर जब बिलो हो जाए नॉर्मल लेवल से हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। 42 एंड लीवर हाई ग्लूकागॉन विल इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, कि अगर ग्लूकागॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लीवर में तो ग्लूकोलाइसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा एट मोर देन 1 एंजाइम। When entering the fasting state, the insulin to glucagon ratio drops and all of the following occur except कि तमाम हो रही लेकिन एक ऑप्शन नहीं था। Pyruvate kinase step will be activated, protein kinase will phosphorylate phosphofructokinase, बाकी सारे हो रहे हैं लेकिन ऑप्शन अगर सी की बात करें ये नहीं हो रहा होता, यानी प्रोटीन काइनेज will phosphorylate pyruvate kinase ही जो आप कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज? हेक्सोकाइनेज के लिए कौन सा सबस्ट्रेट नहीं है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। मैनोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज अगर देखा जाए तो इसका सबस्ट्रेट में आ रहा है, लेकिन फ्रुक्टोज जो है ये फ्रुक्टोकाइनेज का सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरिया साइकिल इज करेक्ट? ATP is required for the reaction in which arginine, no succinate is cleaved to form arginine. Urinary urea is increased by a diet rich in protein. Urea is produced directly by the hydrolysis of ornithine. The two nitrogen atoms that are incorporated into urea enter the cycle as ammonia and alanine. तो यही correct option. Number 45, a 2-year-old boy was brought into the emergency room suffering from severe fasting hypoglycemia. On physical examination, he was found to have hepatomegaly. Laboratory test indicated that he also had hypercalcemia and hyperuricemia. A liver biopsy indicated that hepatocysts contained greater than normal amount of glycogen, that he was of normal structure. Enzymes assay like a confirmed a deficiency in which of the following enzymes? देखा जाए उसके जो नॉर्मल कह सकते हैं अमाउंट है ग्लाइकोजन की उससे ज़्यादा उनके सेल्स के अंदर मौजूद है, इसी की वजह से उसके अंदर ये सारे मतलब सिम्टम्स हैं। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है आप ये कहते हैं कि उसकी डेफिशिएंसी है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये तो ज़्यादा ग्लाइकोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज 1,6 ग्लूकोसाइडेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। जी, क्योंकि ग्लूकोज की कन्वर्जन नहीं हो रही, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं हो रही ग्लूकोज में, और ग्लूकोज पर ग्लूकोज 6 फास्फेट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो है इस एंजाइम की क्या है? डेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स आप कह सकते हैं वो साइटोप्लाज्म का वर्ड। 47 है, लीवर सेल्स विच डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स हैव एन अबंडेंस ऑफ।
कि वो वाले लीवर सेल जिनके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की एबिलिटी मौजूद है, तो उनके अंदर किस चीज़ की अबंडेंस होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन मोस्टली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। 48 है मसल सेल्स मेक एंड यूटिलाइज एन अबंडेंस ऑफ एटीपी फॉर मसल एक्टिविटी बिकॉज दे हैव डैश इन अबंडेंस, कि जो मसल सेल्स हैं वो अबंडेंस ऑफ एटीपी को यूज़ करते हैं मसल एक्टिविटी के लिए, किसकी वजह से, कि उनके अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल मौजूद होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम, एंडोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, यही चूँकि एटीपी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है सिंस द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस स्टीरॉयड हार्मोन्स दे मोस्ट लाइकली हैव एन अबंडेंस ऑफ, और चूँकि इनके अंदर जो स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने की एबिलिटी है एड्रिनल ग्लैंड्स की, वो किसकी वजह से, किसकी अबंडेंस की वजह से है, एंडोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। 50 है विच ऑर्गेनली ब्रेक डाउन हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है इसको ब्रेक डाउन कौन सी ऑर्गेनली करती है, लाइसोसोम, इंडोसोम, परऑक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक परऑक्सीसोम, इसी वजह से इसको परऑक्सीसोम भी बोलते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ही भी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये इसका पहले 50 MCQs थे जो हमने डिस्कस किया, इंशाल्लाह जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें फर्दर जो इसके MCQs में 51 से लेकर 100 तक हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।